क्या इतने बड़े नेताओं को हटाना इतना आसान होगा? ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी का लंगड़े घोड़े बाहर करो वाला बयान। क्या ये बयान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के लिए खतरे की घंटी है? क्या कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो बात शुरू होती है 3 जून 2025 को भोपाल में राहुल गांधी के दौरे से। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन कैंपेन के तहत राहुल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। रेस के घोड़े को रेस में भेजना है, बारात के घोड़े को बारात में और लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। अगर वो परेशानी खड़ी करता है तो कार्रवाई होगी। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। ये बयान सुनते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई। कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई, लेकिन सवाल ये उठा कि राहुल का निशाना किस पर था। सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या राहुल गांधी ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों को लंगड़ा घोड़ा कहकर साइडलाइन करने का इशारा किया है। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे हुए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पार्टी में इनडिसिप्लिन और स्ट्रोक को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और फॉर्मर मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम इस बयान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद उनकी सरकार गिर गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 66 सीटें मिली और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा सीट, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, वो भी बीजेपी के हाथों चली गई। इसके अलावा कमलनाथ की बीजेपी नेताओं के साथ कथित मुलाकातों की अफवाहों ने भी संदेह को बढ़ाया। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि कमलनाथ की रणनीतियां पार्टी की हार का कारण बनी। राहुल का बीजेपी के लिए काम करने वाले नेताओं पर तंज भी कमलनाथ की तरफ इशारा माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या कमलनाथ को अब साइडलाइन किया जाएगा या उन्हें महाराष्ट्र जैसे किसी अन्य राज्य में जिम्मेदारी दी जाएगी? अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह लंबे समय से पार्टी के रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में उनकी रणनीतियों पर भी सवाल उठे हैं। 2023 और 24 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए दिग्विजय की रणनीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया। दिग्विजय की उम्र और उनकी एक्टिवनेस को लेकर भी पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल का लंगड़ा घोड़ा वाला बयान दिग्विजय जैसे पुराने नेताओं पर था, जो अब पहले जैसी एनर्जी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन दिग्विजय का पार्टी में प्रभाव अभी भी मजबूत है। क्या राहुल गांधी उन्हें रिटायर करने का फैसला लेंगे या उनकी अनुभवी रणनीति का फायदा उठाया जाएगा? अब बात आती है कांतिलाल भूरिया की। मध्य प्रदेश के आदिवासी मेजोरिटी एरियाज में भूरिया का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। वो झाबुआ, रतलाम जैसे इलाकों में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक है, लेकिन हाल के चुनावों में उनकी सीटों पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूरिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि राहुल का लंगड़ा घोड़ा बयान उन नेताओं की तरफ भी हो सकता है जो अपने क्षेत्र में पहले जैसा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। लेकिन भूरिया का आदिवासी समुदाय में प्रभाव अभी भी बना हुआ है। क्या कांग्रेस उन्हें साइडलाइन करेगी या आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका बढ़ाएगी?
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है गुटबाजी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच गुटबाजी ने हमेशा पार्टी को कमजोर किया है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदल भी इस गुटबाजी का नतीजा था। राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान इस गुटबाजी को खत्म करने और नए नेतृत्व को मौका देने की कोशिश है। इस अभियान के तहत 55 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है और युवा नेताओं को आगे ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। राहुल ने साफ कहा कि जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े नेताओं को हटाना इतना आसान होगा? कमलनाथ और दिग्विजय जैसे नेताओं का पार्टी में अभी भी बड़ा प्रभाव है। राहुल गांधी का ये बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को मजबूत संगठन और नए चेहरों की जरूरत है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दिग्गजों को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। अगर इन नेताओं को हटाया गया तो पार्टी के अंदर बगावत का खतरा भी हो सकता है। वहीं अगर इन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी गई, जैसे कि कमलनाथ को महाराष्ट्र में कोई रोल, तो ये एक समझौता भी हो सकता है। कांतिलाल भूरिया जैसे नेताओं का आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव अभी भी अहम है और कांग्रेस को इस वोट बैंक की जरूरत है। इसलिए हो सकता है कि भूरिया को संगठन में कोई नई भूमिका दी जाए। राहुल के इस बयान पर शिवसेना नेता और पूर्व कांग्रेस संजय निरुपम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाजा बन गई है और राहुल गांधी इजराइल। निरुपम ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि नेताओं को घोड़ा कहना कांग्रेस के सर्वनाश का लक्षण है। तो राहुल गांधी का लंगड़े घोड़े बाहर करो वाला प्लान क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को नई ताकत देगा या ये पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया का भविष्य क्या होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।